हेलो नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अपने पहले पीडीएफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में, जनरल बिपिन रावत के बारे में, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। तो इनके बारे में जानेंगे कि इनका अपने देश के लिए क्या योगदान था और इनका जाना अपने देश के लिए कितनी बड़ी क्षति है। तो इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो जनरल बिपिन रावत का जो जन्म है 16 मार्च 1958 को हुआ था और 8 दिसंबर 2021 यानी कल ही इनका देहावसान हुआ है। कल ये भारत के पहले रक्षा प्रमुख थे, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीडीएफ, जो हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक पद सृजित किया गया था, जो तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाया गया था। इसी को हम बोलते हैं सीडीएस। तो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो यही थे जनरल बिपिन रावत, और उन्होंने यह पद 1 जनवरी सन 2020 को रक्षा प्रमुख के रूप में ग्रहण किया था। इससे पूर्व वो भारत के थल सेना के प्रमुख थे, मतलब इससे पहले सीडीएस से पहले भारतीय थल सेना के प्रमुख थे। और 31 दिसंबर सन 2016 से 31 दिसंबर सन 2019 3 साल के लिए थल सेना प्रमुख के पद पर कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में क्या थे? सीडीएस थे। और 8 दिसंबर सन 2021 को उनका हेलीकॉप्टर 63 वर्ष की आयु में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो अपने जनरल बिपिन रावत साहब शहीद हो चुके हैं, जो बहुत ही बड़ा देश के लिए और सेना के लिए नुकसान है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। और इनको तमाम प्रकार के पदक भी मिले, जैसे परम विशिष्ट सेवा पदक PVS, ठीक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक और एडी कैम्प की उपाधि, यानी उनको इतनी उपाधियाँ मिल चुकी हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनकी उपाधियों से ही ये क्या रहे होंगे देश के लिए। और ये हमारे हैं जनरल बिपिन रावत जी, जो पहले सीडीएस थे। इनका जन्म अभी बताएं 16 मार्च 1958 को हुआ है और देहांत 8 दिसंबर सन 2021, बहुत ही कम उम्र में 63 वर्ष की आयु में कुन्नूर के भारत के तमिलनाडु राज्य के कुन्नूर जिले में एक हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान हुआ है। ठीक, और ये भारतीय सेना में कार्य कर चुके हैं, प्लस भाभा में सलाहकार समिति में भी रह चुके हैं। और जो इनका सेवा वर्ष है सन 1978 में 16 दिसंबर को उन्होंने भारतीय सेना में ज्वाइनिंग की थी। और इनकी जो उपाधि थी, जनरल की उपाधि थी। वैसे हम जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया है, केवल सेना और विद्या की उपाधि को आप रख सकते हैं। तो सेना की उपाधियां अभी भी चलती हैं, बाकी अन्य उपाधियों को अनुच्छेद 18 के तहत ख़त्म कर दिया गया है। आइए और क्या इनके बारे में, ये दक्षिणी कमान कोर के अध्यक्ष थे। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन कांगो में, यानी पीस कीपिंग जो फोर्स होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उन्होंने कांगो में जो सैन्य अभ्यास हुआ था उसमें भी इन्होंने प्रमुखता निभाई थी। और उनके बारे में सब दे रखा है, क्या है इनको जो सम्मान मिला है, सम्मान अभी ऊपर बताए हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक मिल चुका है, उत्तम युद्ध सेवा पदक मिल चुका है, अति विशिष्ट सेवा पदक मिल चुका है, युद्ध सेवा पदक मिल चुका है, सेना पदक मिल चुका है, विशिष्ट सेवा पदक मिल चुका है और एडी कैम्प की उपाधि भी मिल चुकी है। ठीक है, तो बिपिन रावत के बारे में और क्या दे रखा है, ये भारत के पहले रक्षा प्रमुख, यानी वही सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। इनका कार्यकाल जो चालू हुआ था 1 जनवरी सन 2020 से 8 दिसंबर सन 2021 तक। 8 दिसंबर को ही ये शहीद हुए हैं, तब तक इनका पद बना था। और ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ कार्य कर चुके हैं, नरेंद्र मोदी के साथ कार्य कर चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कार्य कर चुके हैं। और चूँकि ये पहला ही पद था तो इनका कोई पूर्व अधिकारी नहीं था, सबसे पहले यही बने थे। और उत्तराधिकारी चूँकि इनके शहीद हो जाने की वजह से इनका पद भी अभी खाली है। और एक थल सेना के 26वें अध्यक्ष भी थे। ठीक है, उसके पहले दलवीर सिंह सुहाग थे। और अभी वर्तमान में जो थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरायणे जी हैं। और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद के साथ भी ये कार्य कर चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी कार्य कर चुके हैं। और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ कार्य कर चुके हैं। अरुण जेटली के कार्यकाल में कार्य कर चुके हैं। मनोहर पर्रिकर के कार्यकाल में भी कार्य कर चुके हैं। आगे देखते हैं, आगे इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में दिया है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म उत्तराखंड के गढ़वाल में हुआ था और ये राजपूत परिवार के थे। जनरल रावत की माताजी परमार वंश की थी और हरिद्वार
से आकर गढ़वाल के परसई गांव में बसने के कारण परसारा रावत कहलाए। रावत एक मिलिट्री टाइटल है जो विभिन्न राजपूत शासकों को दिए गए हैं। इनके पिता भी सेना में थे, जो लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह जी रावत थे, जो सेना से लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, रिटायर्ड हुए थे। रावत ने 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन 1978 में अपनी कैरियर की शुरुआत की थी। रावत ने देहरादून में करीब हाल स्कूल, शिमला में सेंट एडवर्ड स्कूल और भारतीय सेना अकादमी देहरादून से शिक्षा ली, जहां उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वह फोर्ट लीवनवर्थ यूएसए डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और हायर कमांड कोर्स से स्नातक भी किया है। यहाँ उनकी एजुकेशन के बारे में दे रखा है। बिपिन रावत भारतीय सेना अकादमी से स्नातक की उपाधि धारण की है, यानी भारतीय सेना अकादमी से उसने ग्रेजुएशन किया है। IMM देहरादून से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किए गए हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में रक्षा एवं प्रबंधन में MPhil कर चुकी है। मद्रास विश्वविद्यालय से स्ट्रेटेजिक और डिफेंस स्टडी में MPhil की है। 2011 में चौधरी चरण सिंह विद्यालय से सैन्य मीडियम में PhD भी कर रखे हैं इन्होंने। सैन्य सेवाएं इनकी क्या है? राजपूत परिवार में पैदा होने के कारण कई पीढ़ी इनकी सेना में रह चुकी है। जानते हैं कि राजपूत बटालियन भी चलता है। जनवरी 1979 में सेना में मिजोरम में इनकी प्रथम मृत्यु मिजोरम में हुई थी। नेफा इलाके में तैनाती के दौरान उन्हें बटालियन की अगुवाई करने की थी, यानी सबसे पहले अगुवाई इन्होंने नेफा इलाके में की थी। और कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ की पीस कीपिंग फोर्स की भी अगुवाई कर चुके हैं। जानते हैं कि यूएनए के तहत एक पीस कीपिंग फोर्स भी बनाई गई है, जो किसी देश पे आपात स्थिति आने पे रक्षा करने का काम करते हैं। और 1 दिसंबर सन 2016 से उप प्रमुख के पद को भी संभाला है, और 31 दिसंबर सन 2016 से थल सेना के प्रमुख के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। 3 साल तक कार्य किया है वहाँ पे। और अभी विमान दुर्घटना में इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है। 8 दिसंबर सन 2021 को तमिलनाडु के कन्नूर के पास भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर MI-17 BH हेलीकॉप्टर रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत के साथ इस दुर्घटना में शामिल सभी 14 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की गई है। इसको देखते हुए वायुसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बाकी इनको ये पुरस्कार मिले हैं: उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक, घाव पदक, सामान सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक, ऑपरेशन पराक्रम पदक, सैन्य सेवा पदक, उच्च तुंगता सेवा पदक, विदेश सेवा पदक, आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ का पदक, 30 वर्ष लंबी सेवा पदक, 20 वर्ष लंबी सेवा पदक, 9 वर्ष लंबी सेवा पदक और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, ये सारे उनको पदक मिल चुका है। इन पदक से क्लियर हो चुका है कि ये कितने इंपॉर्टेंट आदमी थे अपनी सेना और अपने देश के लिए। बाकी जनरल बिपिन रावत को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि 16 मार्च 1958 से 8 दिसंबर 1921, मात्र 63 वर्ष की आयु में ही ये शहीद हो गए। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। तो ये था जनरल बिपिन रावत का जीवन परिचय। ये पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।